आकाश में नगाड़े बजे, देवता मन में हर्षित हुए, असुरों के मन में पीड़ा हुई। आपके डर से लंका के किले में रहने वाले भयभीत हो गए। आपने देवताओं को कारागार से छुड़ाया, यह सब जानते हैं। ऋषियों के समूह आपके पास आए और हे पवन कुमार, आपके चरणों में सिर नवाए और बहुत प्रकार से बार बार स्तुति की और आपका पावन नाम हनुमान रखा गया। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, सीक्रेट मिस्ट्रीज के सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को हनुमान जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। अच्छों को पता नहीं चल पाता जीवन कब बिखर जाता है, उलझ जाता है। कईयों की पूरी जिंदगी बीत जाती है समेटते सुलझाते हुए। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि हमारे पास कई ऐसे शास्त्र हैं जिनके माध्यम से हम बिखरी जिंदगी समेट सकते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा साहित्य है श्री हनुमान चालीसा। किसी को भी सुख, सफलता, शांति प्रदान करने वाली सरलतम पंक्तियां हैं हनुमान चालीसा। भक्तों के लिए ये तो एक पूरी आचार संहिता है। अब समय आ गया है कि करोड़ों की कंठहार हनुमान चालीसा प्रत्येक के शरीर के भीतर के 7 चक्रों से भी गुजरे। देश और दुनिया में लाखों करोड़ों भक्त एक साथ जब हनुमान चालीसा का पाठ आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर करेंगे तो निश्चिंत ही विश्व शांति और व्यक्तित्व विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। दोस्तों, आज हम इस पवित्र दिन पर हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति और शब्द का अर्थ जानेंगे, क्योंकि कई भक्त ऐसे भी हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उन्हें उसका अर्थ नहीं पता। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति के अर्थ को समझिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बन रहु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के बिमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करे, वह सारे कष्ट, रोग, विकार हर ले। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ हो जाता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफी फलदायक होता है। फिर अपने मन को राम दूत हनुमान जी को समर्पित करें। हनुमान जी की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी। वह साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंगबली मुक्ति दिलाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे ज्ञान व गुण के सागर हनुमान जी, आपकी जय हो। तीनों लोकों के वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप उजागर, आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हनुमान जी आप महावीर हैं, बलवान हैं, आपके अंग वज्र के समान है। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं व आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेहु साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आप हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मूंज का जनेहू आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान शिव के अंश है, वह केसरी जी के पुत्र है। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि बेको वातुर। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप विद्वान है, गुणी है और अत्यंत बुद्धिमान भी है। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं।
आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। वह भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा होता है तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहते हैं, वह राम कथा सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने सवारा। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षी उर लाए, रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थात संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से एक हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की, वह आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मांदि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सन्नंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कभी को बिद कहीं सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशो दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ है। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। अर्थात हे महावीर, आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जगत इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुंचने में ही हजारों युग लग जाए, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल दिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य है, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात है, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज संहारो वापे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे बजरंगबली महावीर हनुमान जी, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहां भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों की पास फटकने की भी औकात नहीं होती। अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं।
अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे पवन पुत्र, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है जिससे आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है, आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ में जाया जा सकता है, जहां पर जन्म लेने मात्र से हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे वीर हनुमान जी, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। अर्थात जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं, इसलिए हे स्वामी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास करें। तो दोस्तों, कैसी लगी हनुमान जी से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।